बिहार में सुशासन की जो जो ढोल जो पीटी जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कागज पे जो बिहार को पिछले कुछ वर्षों में अपराधियों का स्टेट बना दिया गया। जैसे जो खेमका मर्डर कांड हुआ या अभी बहुचर्चित मर्डर कांड रहा है मोकामा में दुलारचंद यादव जो हत्याकांड जो रहा है। दोषी अब अनंत सिंह हैं कि सूरजभान सिंह हैं कि जो भी हो इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये तो कम से कम कंफर्म है ना कि दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई है। इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। इसकी जांच हो, जांच करते हुए जो दोषी हो, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरे प्रदेश में भी हमारे बिहारी भाई हमारे महान मतदाता रह रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमको गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए और ये जिम्मेवारी सम्राट चौधरी। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और विधि व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के कंधों पर दी गई है। यानी नए गृह मंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने कमान संभाल ली है, जो 2 दशकों से गृह विभाग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में था। लेकिन 2025 के चुनावी जंग खत्म होने के बाद, शपथ लिए जाने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया। अब सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री हैं, लोगों की उम्मीदें हैं। इन तमाम पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव जी है। संतोष जी, आप लोगों ने नैतिक समर्थन दे दिया है और जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें नया गृह मंत्री बनाया गया। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में कौन बेहतरीन गृह मंत्री होगा? और बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लगातार अपराधी बेखौफ की घटनाओं को अंजाम देते हैं, सम्राट चौधरी कैसे नकेल कस पाएंगे इन अपराधियों पर? देखिए, सबसे पहले तो उनके इस अचीवमेंट के लिए हम शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। और बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। आप सुदूर गांव तो छोड़ दीजिए, पटना जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े फायरिंग कर देना, दिन दहाड़े हत्या कर देना, दिन दहाड़े जैसे लड़कियों को छेड़ देना, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही थी, ये बिहार को और मानवता को शर्मसार करते हुए ये बता रही थी कि बिहार में सुशासन की जो ढोल जो पीटी जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कागज पे थी। तो अभी सम्राट चौधरी जी बड़े भाई जिस प्रकार से गृह मंत्रालय अब संभाल रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि ये तमाम जो मामले हैं, ऐसी तमाम जो असामाजिक गतिविधियां हैं, उस पर कंट्रोल करेंगे। आपराधिक जो आंकड़े हैं, जो बिहार को पिछले कुछ वर्षों में अपराधियों का स्टेट बना दिया गया, उससे निजात दिलाएंगे। और विशेष करके जैसे जो खेमका मर्डर कांड हुआ या अभी बहुचर्चित मर्डर कांड रहा है मोकामा में दुलारचंद यादव जो हत्याकांड जो रहा है, तो इसका उद्भेदन करेंगे। और जो मुख्य साजिश करता है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने का षड्यंत्र किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंच करके और उन्हें सजा दिलाने का प्रयास करेंगे और यहाँ भयमुक्त माहौल बनाएं। हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे बिल्कुल शांति और सौहार्द की जीवन व्यतीत करें। ये आपकी ड्यूटी है। हम लोग तो नैतिक समर्थन जनादेश का किए ही हैं। जो मतदाता ने जनादेश दिया, महान जनता ने जो जनादेश दिया, हम लोग उसका समर्थन किए हैं, नैतिक समर्थन रहा है। प्रकरण पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, आरोप उन पर लगा, नामजद अभियुक्त बनाए गए, तो सरकार भी उनकी है, अनंत सिंह पाठ हैं, सरकार के विधायक भी हैं। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं टकटकी लगाए हुए कह रहा है कि अनंत सिंह को सजा होनी चाहिए, कई दफा इस तरह की बातें उठी है। देखिए, दोषी
अब अनंत सिंह हैं कि सूरजभान सिंह हैं दोषी कि हों, जो भी हों, मामले की निष्पक्ष जो भी हों, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये तो कम से कम कंफर्म है ना कि दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई है, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकते। तो हत्या किनके द्वारा की गई, उसके मुख्य साजिशकर्ता कौन है, इसकी जांच हो। जांच करते हुए जो दोषी हो, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों के मन में खौफ जाए, भय का वातावरण पैदा हो कि अगर आप अपराध करोगे तो सजा दिलाई जाएगी। और साथ ही साथ बहुत संयमता भी बरतने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत उतावला होकर के भी अगर कोई निर्णय लेंगे तो इसका दूरगामी परिणाम जो होता है वो बिहार के हित में नहीं होता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे हमारे ऐसे युवा भाई हैं, बिहारी हैं, जो बिहार में उद्योग धंधे नहीं रहने की वजह से वो पलायन की मार झेलते हैं, पलायन की दंश झेलते हैं, और वो रोजगार पाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ उन्हें अपमानित किया जाता है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। तो इस बात को भी बहुत गंभीरता से सोचते हुए कुछ न कुछ ऐसे नियम कानून बनाने होंगे जो दूसरे प्रदेश में भी हमारे बिहारी भाई, हमारे महान मतदाता रह रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमको गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए, और ये जिम्मेवारी सम्राट चौधरी जी की है। चलिए, सीधे तौर पे सम्राट चौधरी बिहार में विधि व्यवस्था को संभालेंगे। अब कितना सफल हो पाते हैं, बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उस पर लगाम लगा पाते हैं, अपराधियों की जो तूती चलती है उस पे कितना अंकुश लग पाएगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।